बस्तर में जिस तरह से बीते दिनों दंतेवाड़ा के अरनपुर क्षेत्र में माओवादियों ने एक बारूदी सुरंग में विस्फोट किया और 10 डीआरजी के जवानों की हत्या की और एक सिविलियन की भी हत्या कर दी। और इसके बाद लगातार जो पुलिस के जवान वो इस फिराक में थे कि किस तरह से माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए। और इसी के तारतम्य में आज सुकमा ज़िले के भेज्जी इलाके में पुलिस के अधिकारियों ने एक जानकारी दी कि डीआरजी की एक टीम उन्होंने रवाना की थी माओवादियों की सूचना मिलने के बाबत, और उसमें एक बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें उन्हें एक बड़ी सफलता भी मिली। तो इस मुठभेड़ पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल दंतेवाड़ा की घटना ने बस्तर को ही नहीं पूरे देश को हिला के रख दिया, जिसमें काफ़ी लंबे समय के बाद जवानों को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 10 जवान शहीद हो गए और उनके जो हथियार हैं वो भी ख़राब हो गए। इसके बाद लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि माओवादी संगठन को भी एक बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, जिसे एक बदला के स्वरूप में भी देखा जाता है। तो सुकमा ज़िले में जो सुकमा के एसपी हैं सुनील कुमार ने, उन्होंने आज एक जानकारी साझा की और उन्होंने बताया कि किस तरह से डीआरजी और उनके विश्वस्त सूत्रों के आधार पर एक सूचना मिली कि गोलापल्ली के जो एलओएस कमांडर हैं वो अपनी टीम के साथ मूवमेंट कर रहे हैं। और इसी सूचना के आधार पर उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। और इस ऑपरेशन में उनकी टीम जब भेज्जी के इलाके में घूम रही थी तब उनकी जवानों की मुठभेड़ जो है माओवादियों से हुई। और इस मुठभेड़ में जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ और 2 माओवादी मारे गए, जिसमें एक महिला माओवादी भी है और एक पुरुष माओवादी भी है। उसको लेकर जो सुकमा एसपी हैं सुनील शर्मा, उन्होंने क्या जानकारी दी, सबसे पहले आप इसे सुन लें। क्या मुठभेड़ हुई, कैसे? जी, जिले में पुनर्नरकोम कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत नक्सल विरोधी अभियान समय समय पर चलाए जाते हैं। इसी कड़ी में कल हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि गोलापल्ली एलओएस कमांडर मड़कम इर्रा अपनी टीम के 30 से 35 सदस्यों के साथ दंतेशपुरम एरिया में ऑपरेट कर रहा है और वो भेज्जी एक्सिस पे कोई बड़ी घटना कारित करना चाहता है, कुछ आईडी स्फोट वगैरह करके सुरक्षा वालों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसी अनुक्रम में डीआईजी श्री सुनीत राय सर, जो डीआईजी रेंज कोंटा हैं, और CO 219 CO 50 इनके साथ संपर्क साध के एक संयुक्त रणनीति बनाई गई कि किस प्रकार इस बड़ी घटना को रोका जाए और नक्सलियों के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया जाए। उसी क्रम में कल 7 तारीख को डीआरजी CO 50 की टीम में, CO 219 सर की टीम में हमारे साथ रवाना हुई थी। कोबरा 202 कोबरा की टीमें भी रवाना हुई थी। इनको अलग अलग स्पेसिफिक टारगेट्स दिए गए थे सभी टीमों को, जिसको मेरे द्वारा टीमों को सभी को समन्वय करके लीड किया जा रहा था। इसमें डीआरजी टीमें जब सर्चिंग करके दंतेशपुरम इलाके से लौट रही थी, उस दौरान मड़कम इर्रा ने अपनी टीम के साथ हमारी टीमों पे घात लगा के हमला किया, जिसके जवाबी कार्रवाई टीमों ने पोजीशन ली और जिस बताए अनुसार कार्रवाई करते हुए जवाबी कार्रवाई की। इसमें बाद में एरिया की सर्चिंग करने पे 2 शव बरामद हुए, जिसमें खुद नक्सली कमांडर मड़कम इर्रा, जो कि डिवीसीएम रैंक प्रमोट हुआ है, 8 लाख का इनामी है, अभी वर्तमान में 5 लाख का था, अभी 8 लाख का इनामी है, वो मारा गया है, उसका शव बरामद हुआ। साथ में पुड़ियामी भीमे जो एलओएस सदस्य है, इस पर भी 1 लाख रुपये का छत्तीसगढ़ शासन इनाम है, ये भी इसकी भी शव को बरामद किया गया है। इसके अलावा पूरे एरिया की सर्चिंग की गई, जिसमें जगह जगह खून के धब्बे लगे थे। इससे 4 से 5 नक्सलियों के घायल होने की संभावना है, जिसमें एरिया में सर्चिंग अभी भी काउंटर एक्शन जारी है, पूरा फॉलोअप एक्शन चल रहा है। जल्दी हमें और भी बड़ी सफलता मिल सकती है। तो सुना आपने कि किस तरह से सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि ये पूरा ऑपरेशन उनके द्वारा लॉन्च किया गया था और इसकी निगरानी भी उनके द्वारा की जा रही थी, मॉनिटरिंग भी उन्हीं के द्वारा की जा रही थी। 2 माओवादी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं और जिनकी शिनाख्त भी कर ली गई है। शिनाख्ती के तारतम्य में उन्होंने बताया कि मड़कम इर्रा जो कि डीवीसीएम थे, और मड़कम इर्रा के ऊपर में हालांकि डीवीसीएम का उनका पद बताया है सुकमा एसपी ने, और बताया कि इनाम जो है 8 लाख रुपए उनके ऊपर घोषित किया गया था। वहीं दूसरी जो है पत्नी उनकी है पोडियम भीमे, ये जो मारा गया माओवादी है उसकी पत्नी है और ये भी माओवादी थी, और इसके ऊपर भी लगभग 1 लाख से अधिक रुपए का इनाम घोषित किया गया था, ऐसा उन्होंने अपने बयान में जारी किया है। और साथ ही साथ मौके से 2 हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें एक भरमार हथियार है
और एक 303 हथियार है और साथ ही साथ तस्वीरों में आप जो सामान देख रहे हैं ये सब सामान मौके से बरामद किया गया है। जिस तरह से पुलिस ने अपना बयान जारी किया, उन्होंने बताया कि काफ़ी विश्वस्त सूत्रों के आधार पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इसमें जिला बल के साथ ही साथ सीआरपीएफ की टीम भी थी और कोबरा की टीम भी साथ में थी, जिन्होंने इस ऑपरेशन में अपनी सहभागिता निभाई थी। बड़ा मुठभेड़ है और बड़ी मुठभेड़ है और साथ ही साथ इसमें अगर देखा जाए तो एक बड़ी सफलता पुलिस के जवानों को मिली है। हालांकि हथियार बड़े नहीं मिले। जिस तरह से जो मारे गए माओवादी हैं, इनके पद को जिस तरह से बताया जा रहा है, और इसके साथ ही साथ पुलिस ने 2 फाइल तस्वीरें भी साझा की हैं जो मारे गए माओवादियों के संगठन में उनके द्वारा खिंचवाए गए थे, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि जो एर्रा है, जो पुरुष माओवादी है, वो इंसास या एसएलआर ऐसा कुछ राइफ़ल है, ऑटोमेटिक राइफ़ल उसके हाथ में है और डीवीसीएम है, तो निश्चित ही तौर पर उसके हाथ में ऑटोमेटिक वेपन्स ही होगा। और उसकी पत्नी जो है वो भी संगठन में है, लेकिन उसके हाथ में कोई हथियार नज़र नहीं आ रहा है। ये तो रही घटना और इस घटना से जुड़ी जानकारी, और ये माना जा रहा है कि पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, वो भी उस दौरान जिस दौरान जब माओवादियों ने एक बड़ा नुकसान पुलिस वालों को पहुंचाया है और एक बड़ी चोट दी है उस इलाके में, जिस इलाके को पुलिस मानती है कि अब वो उनके कब्जे में आ चुका है, जो पहले कभी माओवादियों के कब्जे में रहा करता था। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस घटना ने कई सवाल भी पैदा किए। दरअसल हुआ ये कि जब सुबह इस घटना की जानकारी मुझे मिली तो मैंने भी अपने सूत्रों तक पहुंचने की कोशिश की कि आखिर ये मुठभेड़ हुई कैसे होगी और इस मुठभेड़ में किस तरह से सफलता पुलिस को मिली, किस तरह से ऑपरेशन लॉन्च किया गया होगा और किस तरह के दोनों माओवादी थे। तो जब लगातार हम इसके बारे में पूछताछ कर रहे थे और अपने सूत्रों को खंगालने की कोशिश कर रहे थे, तो जिस इलाके में ये मुठभेड़ हुई है, दरसापुरम ऐसा कुछ गांव का नाम है, जहां पे पूरी मुठभेड़ हुई है और जहां से इन दोनों माओवादियों के शव को प्राप्त करना बताया गया है। गोलापल्ली के एलओएस कमांडर के तौर पर इनकी पहचान हुई है, कमांडर जो मड़कम एर्रा है, और साथ ही साथ जो उनकी पत्नी वो भी उनके साथ ही थी। अब सबसे ख़ास बात ये है कि जो तस्वीर पुलिस ने जारी की है, इनके पुराने जो फाइल फ़ोटोज़ हैं, उसमें अगर आप देख रहे हैं तो उनके पास ऑटोमेटिक वेपन है एर्रा के पास में। लेकिन इस बड़ी मुठभेड़ के बाद जब इस माओवादी को मार गिराया गया पुलिस के द्वारा, तब इनके पास से कौन सा हथियार बरामद होता है? इनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं 303 और एक भरमार बंदूक। और भरमार बंदूक और 303 है तो वो इंसास राइफ़ल कहाँ है, या फिर वो अगर एसएलआर राइफ़ल जो भी हो, दोनों में से जो एर्रा लेकर चलता था संगठन में, अगर वो अपनी पूरी टीम के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था, तो वो बड़ा वेपन कहाँ गया अगर वो मारा गया तो? और ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर किसी माओवादी को आप मार दें तो उसके साथ ही अगर उसके वेपन को रिकवर करें तो अपना वेपन 303 जैसा हथियार वो छोड़कर भाग जाएं। तो ये एक पूरे मुठभेड़ पे संदेह उत्पन्न करता है। हालांकि ये संदेह मैं इसलिए नहीं उत्पन्न कर रहा हूँ कि जवानों का मोरल डाउन हो, क्योंकि जवान जंगलों में माओवादियों के खिलाफ मोर्चा ले रहे हैं और ऐसे में उनके ऑपरेशन पर किसी तरह का संदेह उत्पन्न नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मेरे जो विश्वस्त सूत्रों ने जो सवाल पैदा किए, खड़े किए और जो उन्होंने जानकारी दी, तो उसके आधार पर उन्होंने बताया, जो कि भेजी इलाके के ही हैं, मेरे कुछ विशेष सूत्र जो ग्रामीण लगातार मेरे संपर्क में रहते हैं, उन्होंने बताया कि दंतेशपुरम के ही रहने वाले ये दोनों थे। और सबसे ख़ास बात ये थी कि बीते लगभग 1 महीने से या 20 दिन या 1 महीने से ये दोनों ही जो पति पत्नी, इन्होंने संगठन छोड़कर वापस घर लौटने का फैसला किया था। हालांकि ये सारी जानकारी मैं अपने सूत्रों के आधार पर दे रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि इस पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की जाए और क्या है पूरी कहानी वो निकल कर सामने आए। क्यों इसको निकालना ज़रूरी है वो भी आखिरी में बताऊँगा। तो ये जो मुझे मेरे सूत्रों ने बताया कि ये सभी दोनों ही जो पति पत्नी हैं, इन्होंने संगठन छोड़ने का फैसला किया। संगठन छोड़ने के बाद ये अपने गाँव दंतेशपुरम वापस लौट आए थे और अब वापस अपने जीवन को जीना चाहते थे। लेकिन इन्होंने एक बड़ी गलती की कि अगर ये संगठन इन्होंने छोड़ना चाहा तो इन्होंने सरेंडर नहीं किया। जब तक कोई माओवादी अगर सरेंडर नहीं करता तब तक वो माओवादी संगठन का सदस्य ही माना जाएगा। ऐसे में इनके खिलाफ कोई भी पुलिसिया कार्रवाई पुलिस के लिहाज से या कानून के लिहाज से सही मानी जा सकती है। लेकिन जो दूसरा एंगल है इसका, दूसरा एंगल ये है कि इन्होंने संगठन छोड़ने के बाद घर में रहने के साथ
इनके पास कोई वेपन नहीं था। इसकी जानकारी पुलिस के अधिकारियों को मिली होगी कहीं से कि ये दोनों माओवादी, और निश्चित ही तौर पर इनके जो संगठन में जो पद हैं जो पुलिस ने बताया है वो भी बिल्कुल सही पद हैं, और इस पद के आधार पर निश्चित ही तौर पर इन पर जो इनाम भी घोषित किया गया था वो भी पुलिस की जानकारी बिल्कुल सत्य है। लेकिन एक सत्य जानकारी ये भी है कि दंतेशपुरम में रहने वाले दोनों माओवादी अपने घर को लौट आए थे। इन्होंने हथियार संगठन को दे दिया था वापस, और ये निहत्थे ही अपने गांव में गुजर बसर कर रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचकर उन्होंने इसे जिंदा गिरफ्तार किया, निहत्थे गिरफ्तार किया। और उसके बाद बताया जा रहा है, जो कि गांव वालों ने बताया, कि इन्हें गोली से भून दिया गया और इसे एक बड़ी मुठभेड़ दिखाई गई। इस शक को और भी ज़्यादा मजबूती यहाँ पे मिलती है, क्योंकि पुलिस ने ही जो तस्वीर वायरल की उस तस्वीर में इनके पास जो हाईटेक वेपन्स हैं, और पुलिस ने जो इनके पास से जो हथियार बरामद किए उन दोनों ही हथियारों में काफ़ी भिन्नताएं भी हैं। और इसके साथ ही साथ जो मुठभेड़ हुई उस दौरान दोनों ही अगर माओवादी अगर किसी अपनी बड़ी टुकड़ी के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे, तो इनके जो शव की तस्वीर पुलिस ने जारी की है उसमें दोनों ही माओवादी वर्दी में नहीं है। अमूमन जब भी किसी बड़ी टुकड़ी अगर जिस इलाके में ये मुठभेड़ हुई है उस इलाके में नक्सलियों की बटालियन, उनकी PLGA की टीम घूमती है, और वो हमेशा वर्दियों में होती है जब भी किसी बड़े ऑपरेशन में गुजरते हैं। पुलिस ने यहाँ तक माना है कि दंतेवाड़ा जैसी घटना को फिर से दोहराने की फिराक में सारे माओवादी उस इलाके में घूम रहे थे। अगर ग्रामीणों की बात सच मानी जाए और ये हकीकत है कि ये दोनों अगर संगठन छोड़कर वापस अपने घर को लौट आए थे और पुलिस ने इन्हें निहत्थे गिरफ्तार किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें अगर गिरफ्तार किया गया था तो इन्हें गिरफ्तार करके इनके ऊपर वैधानिक जो भी कार्रवाई जो हमारे लोकतंत्र में सभी के लिए जायज़ नियम हैं, नियम कायदे कानून हैं जो घोषित किए गए, उस आधार पर इनके लिए जो सज़ा मुकर्रर होती वो सज़ा इन्हें दी जानी चाहिए थी। अगर इन्हें निहत्था पुलिस ने पकड़ा था तो इनसे कई सारी गोपनीय जानकारियां पुलिस को हासिल करनी चाहिए थी, और इन्हें गिरफ्तार सो करके आगे जो भी इनके सज़ा में प्रावधान आता है, अगर जेल भेजना होता तो जेल भेजा जा सकता था। इनकी जो भी सज़ा होती वो मुकर्रर की जानी चाहिए थी। इस तरह से जो घटना को अगर ग्रामीणों की बात सही है कि इन्हें निहत्थे गिरफ्तार किया गया और फिर इन्हें गोली मारकर एक बड़ी मुठभेड़ दिखा दी गई है, तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह के कदम पुलिस के जवान बस्तर के अंदरूनी इलाकों में उठाते हैं तो आने वाले समय में हम अगर सोचते हैं कि माओवाद का खात्मा इस तरह से हो जाएगा, तो माफ़ कीजिएगा, आप गलत दिशा में चल रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई अलग अवार्ड पाने के चक्कर में इस तरह के कदम उठा रहे हों, लेकिन ये कदम बिल्कुल भी जायज़ और सही नहीं और ना ही कानूनन है। आप कानून के रखवाले हैं। अगर हम उम्मीद करते हैं कि माओवादी संगठन छोड़कर वापस लौट आएँ और आप खुद ही कानून का पालन नहीं करेंगे, तो निश्चित ही तौर पर माओवादी और भी ज़्यादा उग्र होंगे और हमें इस समस्या को समाधान तक पहुंचाने में बहुत सारी चीज़ों को नियमतः लेकर चलना होगा। तो इस तरह की मुठभेड़ की जानकारियां मुझे मिली, मुझे लगा दोनों ही पक्ष को आपके सामने रखूं। पुलिस ने जो बताया कि किस तरह से 8 लाख के इनामी माओवादी और 1 लाख रुपए की इनामी माओवादी महिला माओवादी को मार गिराया गया है, उनके पास से हथियार और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। लेकिन जो मेरे सोर्स ने बताया कि किस तरह से ये संगठन छोड़कर वापस लौट आए थे और पुलिस ने इन्हें निहत्थे गिरफ्तार किया और बाद में उसे मुठभेड़ शो कर दिया है। मुठभेड़ की असली हकीकत क्या है, बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि इनके गांव जाकर वहां की भी ग्राउंड रियलिटी लेकर आपके सामने आए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और पुलिस के अधिकारियों की वो सोच भी सामने आ जाए कि अगर कोई बंदा हथियार छोड़कर वापस आता है, ठीक है उसने गलती की कि उसने सरेंडर नहीं किया, लेकिन अगर आपने गिरफ्तार किया तो उसे गोली क्यों मार दी। ऐसे में आप कैसे माओवादियों का भरोसा हासिल कर पाएंगे कि माओवादी आपकी बात सुने और आपके समर्पण नीति का लाभ लेकर वो अपना हथियार रखते हैं। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं निश्चित ही तौर पर संदेह के दायरे में आता है। अगर लगता है कि आपको ये जो मैंने जो बात कही है वो सच है, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए, तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।